आज की इस गहरी पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज हम पवित्र कुरान के पहले अध्याय सूरा अल फातिहा पर जरा गौर करेंगे। मतलब शुरुआत। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये 7 आयतें हैं जी। और मकसद ये है कि इन शुरुआती आयतों का जो मूल संदेश है, जो महत्व है, उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत होती है अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। जी। और फिर फौरन बाद पहली आयत में अल्लाह की तारीफ है, जो सब संसारों का पालनहार है। ये कितनी कितनी बड़ी बात है, सब संसारों का पालनहार। बिल्कुल, और ये जो व्यापकता है ना, ये बहुत अहम है। शुरू में ही ये एहसास दिलाना कि ये रिश्ता किसी एक जगह या एक कौम तक नहीं है। और दिलचस्प बात ये है कि इस विश्वव्यापी पालनहार की जो पहली पहचान बताई गई है, वो है बड़ा कृपालु, अत्यंत दयालु। अच्छा। यानी रहमत और करुणा पर जोर है। हम्म। ये बात कि जो पालने वाला है वो मेहरबान भी है, हम्म। ये उस रिश्ते की पूरी टोन सेट कर देता है एक तरह से। तो पहले मतलब एक यूनिवर्सल केयरटेकर और फिर उसकी रहमत पर जोर। हाँ। लेकिन फिर इसके ठीक बाद जिक्र आता है बदले के दिन का मालिक। मतलब रहमत के फौरन बाद न्याय। ये थोड़ा इस संतुलन कैसे बनता है? हाँ, ये एक बहुत अहम संतुलन है। देखिए, जहाँ रहमत है वो उम्मीद देती है ना? जी। वहीं बदले के दिन का मालिक होना ये जिम्मेदारी का एहसास कराता है, जवाबदेही का, अच्छा। कि भाई कर्मों का हिसाब होना है। इससे एक अनुशासन आता है जिंदगी में। तो ये दोनों पहलू जरूरी हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ना तो बस खुली छूट है, ना ही सिर्फ डर। हम्म। सही कहा। और शायद इन गुणों को, इन पहलुओं को समझने के बाद ही वो वो अहम मोड़ आता है जहां बात हम पर आ जाती है। बिल्कुल। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये अचानक अल्लाह के जिक्र से बंदे के इकरार पर आना, इसका क्या महत्व है? ये तो जैसे सूरा का दिल है, कह सकते हैं। बात वाला है तो फिर इबादत यानी पूरी बंदगी और हर तरह की मदद, वो भी सिर्फ उसी से मांगी जानी चाहिए। सिर्फ उसी से। हाँ, और ये हम का इस्तेमाल जो है ना, ये एक सामूहिक समर्पण दिखाता है और ये सीधा मतलब बिना किसी वास्ते के अल्लाह से एक कनेक्शन बनाता है। सही। तो पहले परिचय हुआ, फिर इकरार, और फिर इस इकरार के फौरन बाद आती है दुआ। जी हाँ, दुआ। हमें सीधा रास्ता दिखा, मार्गदर्शन की ये तलब, ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल बुनियादी। और देखिए, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई भी रास्ता दिखा दे। अगली आयत इसे और साफ कर देती है। कहती है, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अच्छा। और फिर ये भी कि न कि उनका जिन पर तेरा गजब उतरा, और न ही जो गुमराह हुए। हाँ, ये बहुत स्पष्ट कर दिया। जी बिल्कुल। तो यहाँ मार्गदर्शन को बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है। ये सिर्फ दिशा नहीं मांग रहे, ये असल में सफलता और अल्लाह की रजा वाला रास्ता मांग रहे हैं। और साथ ही पनाह भी मांग रहे हैं। हाँ, साथ ही उन रास्तों से पनाह जो नाराजगी या गुमराही की तरफ ले जाते हैं। ये अच्छे और बुरे का एक वाज़े पैमाना तय कर देता है शुरू में ही। तो अगर हम इसको समेटें तो इन चंद मतलब 7 आयतों में हाँ। अल्लाह की तारीफ भी है, हम्म। उसके बुनियादी गुण हैं, न्याय का पहलू है, फिर बंदगी का इकरार है, और आखिर में एक बहुत ही स्पष्ट दुआ है सही रास्ते के लिए। जी हाँ। और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी मुख्तसर सी सूरा जो हर नमाज में पढ़ी जाती है, कैसे एक पूरे विश्व दृष्टिकोण को, एक पूरे वर्ल्ड व्यू को अपने अंदर समेट लेती है। कैसे ये रोजमर्रा में अल्लाह के साथ जो रिश्ता है, उसकी बुनियाद को ताज़ा करती रहती है। मतलब उसकी बड़ाई मानना, उसी पे निर्भर होना और उसी से सही राह मांगते रहना। सही बात है। ये सवाल वाकई अहम है कि कैसे इतने कम अल्फाज में इतनी ज्यादा गहराई है। ये आगे सोचने के लिए एक नुक्ता है।